नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल इस कानून के कुछ प्रावधानों जैसे नई नियुक्तियां करने या वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई संपत्ति डिनोटिफाई नहीं की जाएगी। सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ये कानून देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार रहेगा कि क्या कानून पर रोक लगेगी या सरकार की दलीलें मानी जाएंगी। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की तीसरे दिन भी पूछताछ जारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थीं। ईडी उनसे घंटों तक पूछताछ कर रही है। यह मामला गुरुग्राम में जमीन खरीद से संबंधित है, जिसमें कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है। वाड्रा ने पूछताछ से पहले कहा कि उन्हें जितना परेशान किया जाएगा वो उतने ही मजबूत होंगे। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा रखी है और कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। ईडी अपनी जांच जारी रखे हुए है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार चुनाव। तेजस्वी यादव महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख बने। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर आज पटना में महागठबंधन के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन की समन्वय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये समिति चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेगी, जिसमें सीटों का बंटवारा भी शामिल है। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और अन्य छोटे दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने फिर कश्मीर और भारत पर बयान दिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत और कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 13 लाख की मजबूत भारतीय सेना हमें डरा नहीं सकती और कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं भूलेगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। जनरल मुनीर ने ये बातें कथित तौर पर विदेशों में बसे पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए कहीं, जहां उन्होंने पाकिस्तान की विचारधारा पर भी जोर दिया। उनके इस बयान पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है।